इंडिया का हर बच्चा जो क्लास 10th पास करता है, पीसीएम अपनी स्ट्रीम लेता है, वो एक ना एक बार जरूर सोचता है कि भैया काश एक दिन हम भी आईआईटी दिल्ली में पढ़े, आईआईटी बॉम्बे में पढ़े, आईआईटी मद्रास में पढ़े। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और बहुत ही मेरे दिल के करीब होने वाली है। आज हम बात करेंगे टॉप 7 आईआईटीज ऑफ इंडिया। इंडिया के ये इतने प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं। आईआईटीज के बारे में तुमको क्या ही बताऊं, जो 3 वर्ड होते हैं ना, कुछ लोगों की जिंदगी होती है। ये लोग 4-4 5-5 साल प्रिपेयर करते हैं सिर्फ इन कॉलेजेस में पढ़ाई करने के लिए, बीटेक करने के लिए। इन कॉलेजेस के बारे में आज हम जानेंगे, इंडिया के टॉप 7 आईआईटीज के बारे में। तुम लोग गैस करो कौन से टॉप 7 हो सकते हैं। हम 2025 के हिसाब से बात करेंगे, प्लेसमेंट देखेंगे। भाई साहब, क्या प्लेसमेंट है भाई, 4-4 करोड़ के प्लेसमेंट है भाई। लोग कहते हैं आईआईटीज में भाई ओवररेटेड है, आईआईटीज हाइप्ड है। मुझे एक इंस्टीट्यूट दिखा देना जो ऐसे प्लेसमेंट तुम्हें ला के दे रहा है इंडिया में, एक भी दिखा दो, मैं वीडियो का चैनल डिलीट कर दूंगा। आईआईटीज भाई बाप हैं, समझो इस चीज को। जो लोग भी सोच रहे हैं भैया प्लेसमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, अबे तुम देखो भाई, तुम जादू देखो। टॉप 7 आईआईटीज इन इंडिया, एकदम चिट्ठा खोल के रख देंगे। जे एडवांस का तुम्हारा एग्जाम आने वाला है या फिर तुम फ्यूचर आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। सबसे पहला आईआईटी कौन सा है, कमेंट सेक्शन बताओ। आईआईटी मद्रास। एंड ये भाई नेक्स्ट लेवल आईआईटी है। इसने पिछले 3-4 साल, 5-6 साल हो गए, एनआईआर रैंकिंग हमेशा इसकी 1 आई है। आईआईटी मद्रास बहुत तगड़ा कॉलेज है भाई, है ना। इसके लोकेशन की बात करें तो डिफरेंट, पहले तो बिल्डिंग देख लो, ठीक है। ये इसका मेन लोगो है, ये इसका मेन गेट है और ये इसका एंट्रेंस है जहाँ से बच्चे जाते हैं अंदर, ठीक है। लोकेशन की बात करूं, चेन्नई में है, तमिलनाडु में। एक साउथ इंडियन आईआईटी है, टॉप 5 में आई थिंक एक ही साउथ इंडियन आईआईटी है। और अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो टॉप 5 में से 4 साउथ इंडियन एनआईटीज है। तो ये चीज तुम्हें थोड़ा सा एक फन फैक्ट की तरह देख सकते हो। चेन्नई में है ये। 1959 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कैंपस एरिया 620 एकड़ का है, ठीक है। बहुत बड़ा होता है 620 एकड़। एनआईएफ रैंकिंग 1 है। पिछले 3-4 साल से इसको कोई बीट ही नहीं कर पाया इस मामले में। पैकेज की बात करूं, 4.3 CR का हाईएस्ट पैकेज। 2 करोड़ के भी कम से कम 5-6 पैकेज यहाँ पे गए हैं। 3 करोड़ के भी यहाँ पे कम से कम 3-4 पैकेज गए हैं। 1 करोड़ के भी यहाँ पे कितने सारे पैकेज गए हैं। एवरेज पूरे कॉलेज का पैकेज 18 LPA। अगर सीएससी डिपार्टमेंट की बात करूं तो 55 LPA का एवरेज पैकेज सीएससी डिपार्टमेंट का है। एवरेज पैकेज बता रहा हूं। मुझे एक इंस्टीट्यूट दिखा दो इस दुनिया में जो एवरेज पैकेज 55 तुम्हें दे रहा है। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है इंडिया में भाई, ये हो भी नहीं सकता। सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट, तभी तो लोग यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं। 18 LPA ओवरऑल पूरे कॉलेज का है। इसमें भी एमएससी ब्रांच भी है, बीएससी ब्रांच भी है। वहां पे कम ही प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन 18 LPA भी बहुत बड़ा चीज है भाई। लोगों के एवरेज पैकेज 4-4 5-5 होते हैं नॉर्मल कॉलेज में। 18 LPA का एवरेज पैकेज है। सीएससी डिपार्टमेंट में 55 का LPA है, हाईएस्ट तुम देख सकते हो भाई। जस्ट सैल्यूट है भाई आईआईटी मद्रास को, ठीक है। यूएसपी की बात करें, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस आईआईटी। आईआईटी मद्रास हैज इंडियाज फर्स्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रिसर्च पार्क, ठीक है। ये एक रिसर्च पार्क है जहाँ पे स्टूडेंट और कंपनीज टीम अप करते हैं, अपने अपने आइडियाज, स्टार्टअप से सब डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली एकदम कह सकते हो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, टॉप नॉच फैसिलिटीज। और यहाँ की ग्रीनरी बहुत है, यहाँ पे हरियाली हरियाली बहुत है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा फॉरेस्ट कवर टाइप का है, ठीक है। ऑल इंडिया जे एडवांस कट ऑफ की बात करें, हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाले इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आई थिंक ये शिक्षा करके एक वेबसाइट है, कॉलेज प्रवेश करके उस पर देख सकते हैं। बीटेक इन एरो साइंस, तुम देख सकते एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कट ऑफ 2024 का अगर देखें तो 2815 पे क्लोज हो गया था, ठीक है। अगर सीएस की मैं बात करूं, सीएस कहाँ है यहाँ पे, ये रही भैया तुम्हारी कंप्यूटर साइंस। ऑल इंडिया रैंक 159 पे क्लोज हो गई थी तुम्हारी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इन आईआईटी मद्रास, ठीक है, इन आईआईटी मद्रास। ओके, तो ये रहा हमारा नंबर 1 आईआईटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एनआईआरएफ रैंकिंग। ओके, तो भाई देख रहे हो, उससे ऊपर के 160 बच्चे इंडिया के, उनको सीएससी मिल पाती है। जनरल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलो भाई, तुम सोच रहे हो कि भैया ये तो टॉप का कॉलेज है, तो भैया जो हमारे ऊपर के 150 बच्चे हैं वो कहाँ सीएससी ले रहे हैं, अगर यहाँ नहीं ले रहे हैं तो
वो ले रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे आईआईटी दिल्ली में, जो कि हमारा दूसरे नंबर का कॉलेज। तो बच्चों हम बाकी के आईआईटीज के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक ऐसे अंडररेटेड यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूं जो तुमको जेई की रैंक और 12th के मार्क्स के बेसिस पे मिल जाएगा। इस कॉलेज का नाम है JUET गुना, मध्य प्रदेश में। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुमको इसके सीधे प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ। 44 lakhs का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया है अमेजॉन और जीटा में। 8.03 LPA का एवरेज पैकेज और लास्ट 5 ईयर से यहाँ पे 95% प्लेसमेंट रेट है। टाटा, इन्फोसिस, सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज, यहाँ पे 200 से ज्यादा कंपनीज तुमको रिक्रूट कर रही होती है इस कॉलेज में। ये यूनिवर्सिटी तुमको ऑफर करती है बहुत सारे ट्रेंडिंग कोर्सेज ऑफ AI ML। जो JUET यूनिवर्सिटी है ना, ये मध्य प्रदेश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको NAAC ने A+ ग्रेड दिया है। ये जो ग्रेडिंग होती है ना, बेसिकली सर्टिफाई करती है कि तुम्हारे टीचर्स, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोर्सेज कैसे, उन सब। एक और बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है इस कॉलेज में, वो है सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। इस लैब के अंदर डेटा ट्रांसफर स्पीड है 110 टेराफ्लॉप। बच्चों अगर इनके कैंपस की बात करूं तो 123 एकड़ का इनका कैंपस है, जहां पे 24/7 तुमको वाईफाई मिलेगा, मॉडर्न लैब्स मिलेंगी, सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेगी और लड़कियों के लिए अलग से स्विमिंग पूल। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूं 80,000 पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस है। जिम है, स्पोर्ट्स है, क्लब्स है, सब कुछ है। 20 से ज्यादा यहाँ पे टेक्निकल क्लब और सोसाइटी है। जीसॉक वगैरह में ये लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। भाई स्टार्टअप वगैरह का आइडिया, तो इंक्यूबेशन क्लब भी है यहाँ पे। और तुम सोच रहे हो भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो फीस तो बहुत ज्यादा होगी, बहुत सारे NIT से भी कम फीस है। आर्म फोर्सेज वार्ड्स को 30% फीस कंसेशन मिलेगा। एडमिशन डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो जेई का स्कोर या फिर 12th के मार्क्स 60% फॉर जनरल, 55% फॉर SC/ST, इस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो ब्रोशर है और बाकी सारी एडमिशन डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज में डाल दी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, चेकआउट कर सकते हो। चलो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अपने IIT दिल्ली पे वापस आ जाते हैं। तो भाई इस IIT की मैं बात करूं, इसकी तो बात ही अलग है। यहाँ भी मैंने पर्सनली खुद विजिट किया हुआ है। निशान जिंदल को तुम जानते होगे, उनकी वो यहाँ पे पढ़ाई करते, तो उनके साथ ही हम यहाँ घूमने गए थे। मस्त कैंपस है, एकदम बढ़िया इनवाइट किया था उन्होंने हमें। और अगर मैं बात करूँ, ये इसका मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं बच्चे, और ये सब देख सकते हो तुम, इनोवेशन, क्रिएटिविटी बच्चों की देख ही सकते हो। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली भाई इसकी लोकेशन है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1961 है। कैंपस एरिया 325 एकड़ का। तुम लग रहा है छोटा कैंपस है भाई, कैंपस बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। कितना भी कैंपस हो उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहिए। ये कैंपस छोटा लगता है, लेकिन जब तुम घूमोगे, देखोगे हर चीज को कैसे वेल यूटिलाइज किया गया है, हर स्पेस को। बहुत अच्छा कैंपस है भाई। तो NIF रैंकिंग इसकी 2 है, दूसरे नंबर की NIF रैंकिंग है। प्लेसमेंट की बात करूं तो 2 CR प्लस का हाईएस्ट पैकेज है। और भाई एवरेज पैकेज की बात करूं तो 21.9 का LPA का एवरेज पैकेज है। 65 LPA का CSE डिपार्टमेंट में एवरेज पैकेज है, 65 LPA का। ठीक है, क्या ही बोलूं मैं अब इसके अलावा। तुम लोग को इसके अलावा क्या मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई करने की। 21 का तो तुम्हें यहाँ पे एवरेज ही मिल जा रहा है। यहाँ पे BSc MSc जैसी डुअल डिग्री वाली ब्रांचेस भी हैं, तब भी बेटा, तब भी। चलो USP की बात करूं, IIT दिल्ली इज अ हब फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड स्टार्टअप्स विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लिंक्स। अब देखो ये तो मैं बताता हूँ। IIT दिल्ली एक ऐसा IIT है, सारे IIT इंडिया के सारे कॉलेजेस में से एक ऐसा तगड़ा IIT है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स निकले, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स यहाँ पे निकले हैं। कितने सारे तो यूनिकॉर्न यहाँ से निकले हुए हैं। ठीक है, तुम देखोगे, अगर सर्च करोगे यूनिकॉर्न्स फ्रॉम IIT दिल्ली, तुम्हें दिख जाएंगे। बहुत फेमस यहाँ पे एलुमनाइज रह चुके हैं, जो कि यूनिकॉर्न कंपनीज के ओनर हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो भाई ओवरऑल बहुत तगड़ा कॉलेज है, कोई इसको इंट्रोडक्शन जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इसकी लाइक क्लोज कहाँ पे होता है, तो इसकी जो बीटेक इन मैकेनिकल साइंस की 1782 जनरल रैंक तक जारी होती है, जनरल का कट ऑफ है ये। और अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो 116 पे ये क्लोज हो जाती है। तो 116 रैंक तक यहाँ पे CSE क्लोज हो जाती है। तो यानी कि ऊपर के 116 बच्चों को यहाँ पे CSE मिलने का चांस रहता है। देख रहे हो भाई, ये है यहाँ कंपटीशन। तो बाकी अगर तुम्हारी 2221 भी यानी कि 2000 से ऊपर रैंक भी आ रही है, तब भी तुम्हें यहाँ केमिकल मिल रही होगी। सिविल इंजीनियरिंग तुमको यहाँ पे 4000 तक मिल रही है। तो तुम्हें यहाँ मिलती है ब्रांचेस, लेकिन CSE चाहिए तो ये मिल रहा होगा। सिविल, केमिकल जो मिल रहा है यहाँ पे ले लो भाई, लिटरली जो मिल रहा है यहाँ पे ले लो। पियोन की नौकरी मिल रही है IIT दिल्ली में, ले लो, वो भी तुमको ज़्यादा फायदा देगी। ठीक है, तो ये सब तुम देख सकते हो। ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अच्छी ब्रांच होती है, बहुत कठिन होती है। ये भी तुमको 332 रैंक पे मिल रही है। 3rd नंबर पे हमारा IIT आता है, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे अगेन, तुम लोग जितना भी इसको क्रिटिसाइज कर लें कि यहाँ पे प्लेसमेंट कम हो रहे हैं, भाई 5 कॉलेज के बराबर अकेला एक डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट होते हैं। इतने प्लेसमेंट होते हैं, और खाली प्लेसमेंट के लिए थोड़ी जाता है बच्चा IIT यार। प्लेसमेंट वो घर बैठ के भी निकाल सकता है। IITs एक्सपोजर, वहाँ की पढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, तरीका, वहाँ के लोग, वहाँ का पीयर ग्रुप, वहाँ के एलुमनाइज, वहाँ का कैंपस, वहाँ के प्लेसमेंट, इन सब के लिए जाता है वो। ठीक है, IIT बॉम्बे की बात करें
मुंबई महाराष्ट्र में है, प्राइम लोकेशन है, 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 550 एकड़ का आईआईटी है, बहुत बड़ा एरिया है, थर्ड इसकी एनआईएफ रैंकिंग है। प्लेसमेंट की बात करूं 1.9 सीआर का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है, आई थिंक 2.5 का भी गया है, 3 का भी गया है यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली थी तो 1.9 ही लिखा मैंने। और एवरेज पैकेज 23.5 एलपीए, जो कि आईआईटी दिल्ली आईआईटी मद्रास दोनों से ज्यादा है। यहाँ पे 68 एलपीए का सीएससी डिपार्टमेंट का एवरेज पैकेज है, 68 एलपीए। भाई 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 68 एलपीए, यानी कि हर बच्चा ऑलमोस्ट 68 एलपीए लाख का तो पैकेज लेके जा रहा है। अगर हम खास बात की बात करें भाई, आईआईटी बॉम्बे में ऐसा क्या है, इनका एक स्ट्रॉन्ग टेक कल्चरल टॉप टीयर रिसर्च है, वाइब्रेंट कैंपस है, और ये सब तो मैं बताऊं यहाँ पे इंडिया एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट होता है। ठीक है, तो भाई तुम कहते हो आईआईटी तो नर्ड ही होते, खाली नर्ड होते, पढ़ते रहते, प्लेसमेंट के लिए भागते रहते। लो भाई, सबसे बड़ा कल्चरल टेक फेस्ट भी तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे में हो रहा होता है। भिड़ लो, माओ भिड़ सकते हो तो भिड़ लो भाई आईआईटी से। तो भाई ये तो बाप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, टॉप टीयर कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, आईआईटी बॉम्बे जैसे कॉलेज हैं तो। ठीक है, अब ऑल इंडिया जेईई एडवांस का कट ऑफ देख लो 2024 में 68 नंबर। ओ भाई, सिर्फ ऊपर के 68 बच्चे थे, 68 पे क्लोज हो गई थी सीएससी। सीएससी सिर्फ 68 पे क्लोज हो गई थी यहाँ पे। तो तुम देख सकते हो सबसे ज्यादा डिमांडिंग आईआईटी बॉम्बे ही है, दिल्ली से भी ज्यादा, मद्रास से भी ज्यादा बच्चों के अगर तुम देखोगे। और अगर देखें कहाँ तक मिलता है, तो लास्ट ब्रांच जिसकी मेटलर्जी जाती है, जो कि 4193, यानी कि आईआईटी बॉम्बे में तुम 4193 तक कुछ भी लेके चले जाओ भाई। आई एम टेलिंग यू, कोई ब्रांच कुछ भी लेके चले जाओ। कॉलेज का ही जब तुम एवरेज पैकेज देख रहे हो, 24 लाख का एवरेज पैकेज है, तो कुछ भी लेके चले जाओ। सीएससी वाली कंपनीज में बैठोगे 40-50 का निकाल लोगे तुम। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा आईआईटी बॉम्बे। कौन सा अगला आईआईटी है बच्चों, कौन सा अगला आईआईटी? हमारा अगला आईआईटी है आईआईटी कानपुर। अब आईआईटी कानपुर की तुमको बात बताऊं, पिछले 3, अगर तुम 5-6 साल हटा लो, आईआईटी कानपुर हमेशा एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 पे आता था हमेशा। वो 2-3-4-5 साल से आईआईटी मद्रास, दिल्ली वैली सब आगे चले गए लेकिन आईआईटी कानपुर हमेशा बहुत सालों तक लगातार एनआईआरएफ रैंकिंग 1 पे रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ये कानपुर में है, 1959 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। बहुत बड़ा कैंपस है, 1055 एकड़ का कैंपस है। थक जाओगे भाई, साइकिल से बस से घूमना पड़ता है। एनआईएफ रैंकिंग इसकी 4 है, हाईएस्ट पैकेज का 1.9 सीआर का है, अगेन 2.5 सीआर तक भी यहाँ पे गया हुआ है। कंफर्मेशन नहीं मिली तो मैंने सबसे हाईएस्ट पैकेज में तुम इतना ध्यान भी मत दिया करो, तुम एवरेज पैकेज देखा करो भाई। 18.2 एलपीए का एवरेज पैकेज है बहुत अच्छा एवरेज पैकेज है। सीएससी का यहाँ पे 55 प्लस का एवरेज पैकेज है सीएससी डिपार्टमेंट का। ओके, यूएसपी की बात करूं तो आईआईटी कानपुर इज अ लीडर इन इंजीनियरिंग एजुकेशन रिसर्च, नोन फॉर ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन इनोवेशन, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड टेक ड्रिवन सॉल्यूशंस। तो भाई आईआईटी कानपुर की बात करूं, अगेन टॉप नॉच कॉलेज है। यहाँ का एक चीज मुझे बहुत बड़ा लगता है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, हॉस्टल्स अच्छे खासे हैं यहाँ के, मैंने देखे थे। एंड इसका स्पोर्ट्स का कल्चर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर अगेन 4th नंबर का आईआईटी। कट ऑफ की बात करें, सीएससी का कट ऑफ अगर हम देखें यहाँ पे, सीएससी का है कंप्यूटर साइंस का 252, यानी कि ऊपर के 250 बच्चे आईआईटी कानपुर में सीएससी ले पाते हैं। और अगर तुम जस्ट घुसना चाह रहे हो तो तुम यहाँ 10,000 तक भी घुस सकते हो बीएससी इन केमिस्ट्री लेके। ठीक है, तो ये चीज तो तुमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, आईआईटी खड़गपुर पे आते हैं। 5th नंबर का है आईआईटी खड़गपुर। बिल्डिंग देख सकते हो क्या सीनिक बिल्डिंग है इसकी, खड़गपुर में है ये, वेस्ट बंगाल में। 1951 में अब तक का सबसे पुराना आईआईटी है, 1951 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2100 एकड़, इंडिया का सबसे बड़ा आईआईटी, जितने भी आईआईटी है सबसे बड़ा आईआईटी है ये, इससे बड़ा कैंपस किसी का नहीं है। 2100 एकड़ का इसका कैंपस है। एनआईआरएफ रैंकिंग 5 है इसकी, हाईएस्ट पैकेज 2.14 करोड़ है। और इसका भाई एवरेज पैकेज 24 एलपीए का, यानी कि आई थिंक बॉम्बे से भी ज्यादा का है। सीएससी का एवरेज पैकेज 60 प्लस का है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वेरी 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 ग्रेट आईआईटी, और सबसे पुराना आईआईटी है, सबसे बड़ा आईआईटी है। बहुत अच्छा इसका एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है, डाइवर्स एकेडमिक प्रोग्राम्स है, वो तो तुम्हें देख रहे हैं कितने सारे प्रोग्राम्स तुम देख सकते हो यहाँ पे। ये सारे हैं अलग अलग तरीके के, एरोस्पेस, मैकेनिकल तो सब में होता है। इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग तुम देखोगे, अगर सीएससी 415 पे क्लोज हो रही है, कॉलेज में एंट्री तुम्हें खाली 4848 यानी कि अराउंड 5 रैंक तक मिल रही होगी केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ये 2024 के कट ऑफ है। 6 नंबर पे आता है हमारा आईआईटी रुड़की। रुड़की बहुत फेमस आईआईटी है। पहले एकदम अगर पहले जाओगे 2002-2003 के एरा में आईआईटी रुड़की था भाई, सिर्फ एक आईआईटी था, आईआईटी रुड़की की सिविल इंजीनियरिंग।
सबसे प्रीमियम चीज थी। 2002, 2003, 2004, 2005 के टाइम की बात करोगे तो आईआईटी रुड़की में जो बंदा जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है उसको, उससे ऊपर सोसाइटी में कोई बंदा नहीं होता था, ठीक है, आईआईटी रुड़की सिविल इंजीनियरिंग वाला। तो भाई ये रुड़की उत्तराखंड में, तुमको पता ही है, 1847 में इसको एस्टेब्लिश किया था। आई थिंक इससे पहले इसका नाम कुछ और था। 1947 होना चाहिए, 18 तो बहुत पुराना हो गया, ठीक है। कैंपस एरिया की बात करूँ, 365 एकड़ का कैंपस है, अच्छा सा कोजी सा छोटा सा कैंपस है, ज्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा नहीं है। 6 नंबर इसकी रैंकिंग है, 2.05 इसका हाईएस्ट पैकेज है, 19.64 इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है। सीएससी का यहाँ पे 50+ का देखो 50 से तो ऊपर सबका ही है सीएससी में, ओके। अब वही आईआईटी रुड़की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है, मैंने जैसा कि बोला इसकी लेगेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। रिसर्च और एजुकेशन में तो है तगड़ा, मतलब ये कॉलेज है इनमें बस चले जाओ यार तुम बिना सोचे समझे। अगर मैं बात करूं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 481 पे क्लोज हो जा रही है, और ये कॉलेज तुमको लास्ट मिलेगा बीटेक बायो साइंसेज में 7286 पे इसका क्लोजिंग हो जाती है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ओके समझ गए। 7th नंबर का टॉप 7 की हम बात कर रहे हैं, 7वें नंबर का आईआईटी आता है हमारा आईआईटी गुवाहाटी। और भाई ये इन सब में मेरा फेवरेट आईआईटी है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर है भाई, यहाँ पे लिटरली फिशिंग कर रहे होते हैं कैंपस के अंदर बच्चे, इतना सुंदर कैंपस। ये जितने भी आईआईटी दिखाए ना, ये बराबरी भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर कैंपस है भाई, ठीक है। सुंदरता बहुत अच्छी है, हरियाली बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। गुवाहाटी असम में है भाई, असम तो बहुत प्यारी जगह है, 1994 में इसको एस्टेब्लिश किया हुआ, आई थिंक सबसे नया आईआईटी है अभी तक जितने मैंने तुमको दिखाए। 700 एकड़ का कैंपस है, काफी बड़ा एरिया है, 7 इसकी रैंकिंग है, हाईएस्ट पैकेज 2.05 सीआर का, एवरेज पैकेज 36.17, ये 26.17 होगा, गलती से मिसप्रिंट हो गया। और इसका भाई 55 का आईआईटी रुड़की का एवरेज पैकेज है सीएससी डिपार्टमेंट का। यूएसपी की बात करूं मैं तुमको बता रहा हूँ, ब्यूटीफुल, इससे सुंदर कैंपस, इतने सुंदर कॉलेज ही कोई नहीं है इंडिया में, कोई कॉलेज नहीं है इससे सुंदर, इससे सुंदर कोई कॉलेज ही नहीं है इंडिया में। आईआईटी गुवाहाटी से सुंदर कोई कॉलेज नहीं है। एनआईटी श्रीनगर है जो कि नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन भाई यहाँ पे देखो फिशिंग करते हैं लोग यार कैंपस के अंदर। हैंड्स डाउन माय फेवरेट आईआईटी। और अगर मैं बात करूं जेई एडवांस कट ऑफ की बात करूं तो भाई बीटेक इन कंप्यूटर 623 पे क्लोज, एंट्री मारनी है कॉलेज में तो भाई तुम्हें लानी पड़ेगी 7670 रैंक, जो कि तुम्हें बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग दिला देगी जनरल कैटेगरी में। तो ये थे हमारे टॉप 7 के आईआईटीज। तुम्हें कैसी लगी आज की वीडियो? तुम्हारा फेवरेट आईआईटी कौन सा है? तुम्हारा फेवरेट ड्रीम कॉलेज कौन सा है? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे बता रहे होंगे, आईआईटी कसम है तुमको, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस लेके आ रहे होंगे। और हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी भी एक अच्छा अंडररेटेड कॉलेज है, तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो, थोड़ी सी ज्यादा रैंक आ गई है तो। डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज में उसकी भी लिंक डाल दूंगा। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।